बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम शतक का। मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक की राजनीति के बहाने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पूर्वोत्तर अब भारत का विकास इंजन। मणिपुर के बीएसएफ जवान दीपक को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बोले, वीर सपूत ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों की परियोजना और गुवाहाटी रिंग रोड का शिलान्यास किया। दरंग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बोले, मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने घोषणा पत्र जारी किया। छात्रों की सुरक्षा और रोजगार के साथ साथ खेलकूद जैसे मुद्दों पर ध्यान किया गया केंद्रित। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा, हम सभी भाषाओं के प्रति श्रद्धावान। हिंदी दिवस के मौके पर अमित शाह का बड़ा बयान। मोदी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं का चल रहा स्वर्णिम कालखंड। कहा, हिंदी भाषाएं बनेंगी तकनीक, विज्ञान, शिक्षा, प्रशासन की धुरी। जम्मू और कश्मीर में खराब मौसम की वजह से मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित हुई। आज से शुरू होनी थी यात्रा। कटरा पहुंचे श्रद्धालु मौसम बिगड़ने से निराश। कश्मीर विश्वविद्यालय और आईआईटी हैदराबाद में समझौता। अनुसंधान और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग। बिहार चुनाव के लिए नेताओं की पटना में दौड़। टिकट के लिए जोड़ तोड़ जारी। राजद और कांग्रेस की मजबूत दावेदारी। गुजरात की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई चाल। नेपाल में फैला रहा झूठी अफवाहें। हिंदू नाम वाले अकाउंट्स का इस्तेमाल। रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचे सीजेआई। गवई बाघों के संरक्षण से जुड़े कानून में बदलाव का सुझाव दिया। बाघों के संरक्षण से जुड़े कानून में बदलाव को आवश्यक बताया। मणिपुर के कुकी विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। अलग विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश की मांग की है। महाराष्ट्र में कल्याण और डोंबिवली में आवारा कुत्तों का कहर। एक दिन में 67 लोग शिकार बने। लोगों में दहशत का माहौल। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं को लुभाने के लिए डिजिटल प्रचार। इंटरनेट मीडिया पर बदला प्रचार का स्वरूप। शिक्षा और रोजगार पर विशेष फोकस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन 2047 होगा सच। यूपी में बनेगा टेक्नोलॉजी हब। प्रदेश बनेगा ग्लोबल पावर हाउस। 2030 तक डिजिटल प्रदेश का खाका तैयार। लखनऊ में राजेश्वर सिंह का अखिलेश यादव पर वार। भारत को नेपाल बताना हास्यास्पद। 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और उपलब्धियों का अपमान किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर टेक ऑफ नहीं कर पाया इंडिगो का विमान। टल गया बड़ा हादसा। सपा सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री सवार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर किया बदलाव। समधी अशोक सिद्धार्थ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। चारों राज्यों में संगठन की मजबूती का जिम्मा। नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए सीएम योगी का मैसेज। नेपाल का रण, सीएम योगी का नया संबोधन।
मुख्यमंत्री योगी ने लक्ष्मण रेखा खींची, नेपाल पर स्टैंड क्लियर कर दिया। महाराजगंज में प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक चुनाव में हंगामा किया गया। शिक्षकों ने कुर्सियां तोड़ी, आधे घंटे तक जोरदार हंगामा, जिला स्तरीय पदाधिकारियों और शिक्षकों में नोकझोंक। ललितपुर में हत्या में वांछित आरोपी गिरफ्तार, परिजनों ने लगाए थे हत्या करने के आरोप, 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरदोई में फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अदनान की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की थी रिपोर्ट, मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। पीलीभीत में पुरानी रंजिश के चलते युवक को मारी गई गोली, युवक गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में सेना की जमीन पर कब्जा, रक्षा संपदा विभाग ने लगाए लाल निशान, करीब 300 परिवार बेघर होने से डरे। झूसी बाजार में 99 निर्माण चिन्हित किए गए। उन्नाव में महिला लेखपाल ममता प्रजापति रिश्वत लेते गिरफ्तार, 50,000 की घूस लेते महिला लेखपाल को अरेस्ट किया गया। किसान से महिला लेखपाल रिश्वत मांगी थी। औरैया में दिन दहाड़े महिला के साथ हैवानियत, सड़क पर सरेआम महिला को पीटा गया। महिला सुरक्षा के दावों की खुली पोल, पुलिस प्रशासन पर सवाल। बुलंदशहर में युवक की गला रेतकर हत्या, हत्या के बाद फरार हुए हमलावर। वारदात से गांव में दहशत का माहौल, पुलिस जांच में जुटी, हत्यारों की तलाश तेज। कानपुर में पुलिस वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, छापेमारी में 6 लोग गिरफ्तार, कोबरा, पाइथन और रैट स्नैक बरामद। कासगंज में फूड पॉइजनिंग से 200 से अधिक लोग बीमार हुए, लोगों ने समय पर इलाज करने वाले डॉक्टर्स का आभार व्यक्त किया। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने लोगों की जानकारी दी। सोनभद्र में हुआ खदान हादसा, ब्लास्टिंग के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। परिजनों ने खदान की वैधता पर सवाल उठाए। उन्नाव पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान से द्विपक्षीय मैच से इंकार। अंबेडकर नगर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमीरपुर के वी मार्ट में नाबालिग बच्चों से अमानवीय बर्ताव, चोरी का इल्जाम लगाकर 200 बार दंड बैठक लगवाई गई। सीसीटीवी फुटेज गायब, बिल का डेटा भी डिलीट किया। हरदोई में नर्सिंग स्टाफ का धरना प्रदर्शन, सुरक्षा की मांग, नशे में युवक ने स्टाफ से मारपीट की, हंगामा लगातार जारी। कानपुर में छेड़छाड़ से परेशान महिला, छेड़छाड़ से परेशान होकर सुसाइड की कोशिश की। सुसाइड से पहले महिला ने वीडियो भी बनाया। कासगंज में भाकियू के अध्यक्ष कुलदीप पांडे गिरफ्तार, धरना, नारेबाजी और दर्जनों मुकदमों में वांछित, हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर निकले किसान नेता। लखीमपुर खीरी में भागवत कथा के दौरान हुआ जाति विवाद, कथावाचक ने छुपाई थी अपनी जाति, ग्रामीणों ने मंगवाई सार्वजनिक माफी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। ललितपुर पुलिस मुठभेड़ में हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, नेहरू नगर के युवक की हत्या का खुलासा, बदमाश पर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन लंगड़ा। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले भाजपा सरकार में पीडीए का हो रहा अपमान, पीडीए के कारण ही नेपाल में लगी आग और तख्ता पलट।
शाहजहांपुर में नवजात बच्ची को नदी किनारे जिंदा दफनाया। जमीन से रोने की आवाज आने पर पता चला। जांच में जुटी पुलिस ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। आगरा में ताजमहल को बारिश ने पहुंचाया नुकसान। मुख्य गुंबद के बाद मीनारों के आसपास सीलन का खतरा। थर्मल स्कैनिंग से नुकसान का पता लगा। शाहजहांपुर में खोटार पूरनपुर मार्ग पर वाहन से टकराई कार। कपड़ा व्यापारी और चालक की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। बरेली में लाशों की सौदेबाजी करने के आरोप में सिपाही और अस्पताल कर्मी पर मुकदमा दर्ज। जांच में जुटी पुलिस ने सिपाही और अस्पताल कर्मी को गिरफ्तार किया। आगरा में बिजली कंपनी ने सीवर लाइन में डाल दी केबल। मकानों के धंस गए फर्श, दीवारों में आई दरारें। स्थानीय लोगों ने बिजली कंपनी पर शिकायत दर्ज की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया दून मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। मरीजों से मुलाकात की, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। हरिद्वार में लिव इन पार्टनर का बेरहमी से कत्ल। सोशल मीडिया बनी वजह। पति और 2 बच्चों को 11 साल पहले छोड़कर आई थी। फूलचट्टी में सड़क धंसने से पैदल आवाजाही हुई खतरनाक। सहारा लेकर रास्ता पार कर रहे लोग। बनास नारद चट्टी के पास लगातार गिर रहा बुलडोजर। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में बड़ी संख्या में पहुंच रहे विदेशी पर्यटक। श्रद्धालु ब्रह्म कपाल में पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व। श्रीनगर गढ़वाल के विश्वविद्यालय में 27 सितंबर को होंगे छात्र संघ चुनाव। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कार्यक्रम की घोषणा की। रुड़की में यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। बरहनी से अमृतसर के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में नई नियमितीकरण नियमावली पर बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। 4 दिसंबर 2008 तक के संविदा कर्मियों का होगा नियमितीकरण। जल्द ही कैबिनेट में पेश होगा प्रस्ताव। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। 27 सितंबर को 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम। आधिकारिक वेबसाइट ubsc.uk.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। देहरादून के जॉर्ज एवरेस्ट में विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल। विभाग ने कहा पूरी पारदर्शिता रखी गई है। टेंडर आवंटन की सीबीआई की अध्यक्षता में कमेटी से जांच की मांग की। हरिद्वार में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। क्षेत्र में 500 से अधिक दुकानें और 50 से अधिक मोहल्ले में लाइट न होने से आमजन परेशान। हरिद्वार में व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा। ठगों ने 1 लाख से अधिक रुपए की ठगी की। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कराया। हरिद्वार रेलवे स्टेशन में शराब पीने के लिए हुआ विवाद। विवाद बढ़ने से युवक पर चाकू से हमला। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। यमुनोत्री में डीएम प्रशांत आर्य ने अधिकारियों के साथ यमुनोत्री हाईवे का निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों को मार्ग सुचारू करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी में जर्जर विद्युत लाइनें दे रही हादसों को दावत। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही समस्या का समाधान। आपदा से विद्युत लाइनें हुई बदहाल। नरेंद्र नगर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। 4 दिवसीय प्रवास पर रहे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता देख प्रधानमंत्री गुलाम हुए मंत्रमुग्ध। नेपाल में नवनियुक्त प्रधानमंत्री कार्की ने गठित किया छोटा मंत्रिमंडल। गृह और विदेश सहित 2 दर्जन मंत्रालय खुद संभालेंगी कार्की।
गाजा सिटी पर इजरायली सेना के हमले में 48 लोगों की मौत, 14 एक ही परिवार के थे। हमास के गाजा सिटी में लाखों लोग मौजूद हैं, जहां इजरायली बंधक भी कैद। लंदन में आप्रवासन विरोधी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शन में कई पुलिस अधिकारी घायल। स्पेन के मैड्रिड में गैस रिसाव से विस्फोट हुआ। विस्फोट में 25 लोग घायल, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। पुलिस अभी भी इसके कारणों की जांच कर रही है। कनाडा में आवर्जन विरोधी रैली के दौरान जमकर बवाल हुआ। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग जुटे। टोरंटो पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। नेपाल की सरकारी इमारतों समेत कई स्थानों पर जेएनसी ने शुरू किया सफाई अभियान। कल से स्कूल भी खुलेंगे। इजरायली मंत्री रिगेव को तुर्की से मिली धमकियां, कहा हम तुम्हें और तुम्हारे देश को दफन कर देंगे। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में गोलीबारी में 7 लोगों की मौत। 30 दिन के भीतर दूसरी वारदात। गोलीबारी से लोगों में दहशत का माहौल। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच झड़प। 19 सैनिकों की मौत, 45 आतंकी मार गिराए। पोलैंड ने अपने वायु क्षेत्र में तैनात किए लड़ाकू विमान। रूसी ड्रोन हमलों की आशंका ने बढ़ाई चिंता। रूसी हमलों के कारण लुब्लिन के हवाई अड्डे को किया गया बंद। नई दिल्ली में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 13वें दौर की बातचीत हुई। गोयल बोले, हम संतुलित और लाभकारी व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनपीपीए ने दवा कंपनियों को निर्देश दिए, कहा संशोधित जीएसटी दरों और एमआरपी की नई मूल्य सूची तुरंत जारी करें। भारत में यूएस टैरिफ का दिखा असर। कपड़ा उद्योग के राजस्व में 5 से 10% की गिरावट की आशंका। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों से होटल उद्योग को 25 अरब का नुकसान पहुंचा है। वित्तीय दायित्वों को पूरा करना बेहद मुश्किल। आर्थिक संकट से जूझ सकते हैं नेपालवासी। सेबी ने कंपनियों को दी आईपीओ नियमों में ढील। शेयर धारिता पूरी करने की बढ़ाई समय सीमा। सेबी बोर्ड बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। इन्फोसिस का 18,000 करोड़ का सबसे बड़ा बायबैक ऐलान। निवेशकों के लिए माना जा रहा है सुनहरा मौका, हो सकता है बड़ा फायदा। सेबी के नए नियम से घट जाएगा रिलायंस जियो के आईपीओ का साइज। दूसरी बड़ी कंपनियों के लिए भी साबित होगा गेम चेंजर। आरबीआई ने फोन पे पर लगाया भारी भरकम जुर्माना। फोन पे के एस्क्रो अकाउंट में कई बार बैलेंस की कमी आई। आरबीआई को समय पर नहीं दी गई जानकारी। नेपाल में हिंसा से हिला एफएमसीजी सेक्टर। डाबर और ब्रिटानिया ने रोका प्रोडक्शन। एफएमसीजी सेक्टर समेत कई कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ने किया कमाल। 4,260 बने 11,000। सिर्फ 5 साल में मिला 168% का रिटर्न। एफडी के मुकाबले सुपरहिट निवेश रहा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच से पहले शुभमन गिल प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच को लेकर हुए कड़े इंतजाम। टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्य कुमार मना रहे अपना 35वां बर्थडे। 35वें बर्थडे पर स्काई का मिशन पाकिस्तान जारी। स्काई को खिलाड़ियों ने दी जन्मदिवस की बधाई।
भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला आज पाकिस्तान के विरुद्ध चलेगा ऑपरेशन सूर्य। मुकाबले से पहले कोच गंभीर ने खिलाड़ियों को नसीहत दी। टी20 में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से मात दी। पथुम निसांका ने जमाया अर्धशतक। 2 पॉइंट्स के साथ ग्रुप बी में दूसरे स्थान पर श्रीलंका। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के टकराने के लिए आपस में तैयार। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर जगह जगह प्रदर्शन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारतीयों में आक्रोश। एशिया कप में बॉयकॉट की मांग के बीच पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगा भारत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। मैच को लेकर उत्साह में दिख रही कमी। टी20 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड ने मचाया धमाल। टी20 में 300 रन बनाने वाली तीसरी टीम बनी। सॉल्ट और बटलर की शतकीय साझेदारी से इंग्लैंड ने जीत हासिल की। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच के बहिष्कार की मांग के बीच गंभीर ने खिलाड़ियों को नसीहत दी। बोले, खेल पर ध्यान दो और पूरी ईमानदारी से मैच जीतो। भारतीय महिला बॉक्सर जैस्मीन लंबोरिया ने रच दिया इतिहास। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। फाइनल में पोलैंड की जूलिया को कड़ी मात। भारत पाकिस्तान मैच के विरोध में आए बीसीसीआई अधिकारी एशिया कप का मैच देखने नहीं जाएंगे दुबई। पहलगाम आतंकी हमले की वजह से हो रहा भारत पाकिस्तान मैच का विरोध। बॉलीवुड के एक्टर और सिंगर आयुष्मान खुराना का अपना मना रहे 41वां बर्थडे। फैंस और सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी। अभिनेत्री इलियाना डिक्रूज ने दूसरी प्रेगनेंसी पर की बात। एक्ट्रेस ने किया पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सामना। दूसरी डिलीवरी के बाद इलियाना को आई मुंबई की याद। मुंबई में कैंसर पीड़ित बच्चों से मिलने गए टाइगर। बच्चों की मांग पर फिर से फ्लाइंग जज बने। वीडियो साझा कर खुशी जताई। फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग के बीच सलमान खान ने की लद्दाख के उपराज्यपाल से मुलाकात। उपराज्यपाल से मिला खास उपहार। अभिनेता शाहिद कपूर ने शुरू की फिल्म कॉकटेल 2 की शूटिंग। शाहिद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। फिल्म में कृति सेनन और रश्मिका मंदाना भी नजर आएंगी। फिल्म रावण के सॉन्ग चमक छल्लो फेम सिंगर एकॉन को बड़ा झटका। शादी की 29वीं सालगिरह से पहले पत्नी ने मांगा तलाक। एकॉन की पर्सनल लाइफ बनी सुर्खियों का विषय। अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के पति विकी जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिनेता समर्थ जुरेल ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर किया साझा। फैंस ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बिग बॉस 19 के घर में पहुंचे अक्षय कुमार और अरशद वारसी। दोनों ने प्रतियोगियों को कड़ी क्लास दी। घर वालों में हलचल और रोमांच का माहौल। बरेली में घर पर हमले के बाद दिशा पाटनी के पिता का बयान। बोले, खुशबू की बात को गलत तरीके से पेश किया गया। फिल्म अबीर गुलाल को लेकर छिड़ा विवाद। भारत में रिलीज पर लटकी तलवार। पाकिस्तानी कलाकारों के बहिष्कार में फिल्म की टाली गई रिलीज डेट। इन्हीं खबरों के साथ प्राइम शतक की 100 अहम खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।